हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लासेस। मैं हूं अमजी और आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे डेवलपमेंट का नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। वैसे तो हम लोग कंट्रीज़ को दो ही तरीके से समझते हैं। एक इकोनॉमिक बेस पर कंट्रीज़ या तो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में काउंट की जाती है या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में काउंट की जाती है। डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को क्यों बोला जाता है, हम इसके लिए एक एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे किसी भी एक क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उन स्टूडेंट्स में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। उन क्वालिटीज़ को देखते हुए अगर हम देखना चाहें तो जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो ज़रूरी नहीं होगा कि वो हमारे लिए फ्रेंडली भी हो। जो ज़्यादा हेल्दी होगा वो ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होगा। हर एक पर्सन की एक डिफरेंट क्वालिटी होती है और वो उस क्वालिटी में अदर से बेटर होता है। तो हमें कंपेयर करने के लिए बहुत सारे बेसिस को देखना पड़ता है। हम सिर्फ इस बात पर कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि कोई ज़्यादा लंबा है या कोई ज़्यादा छोटा है। हमें कंपेयर करने के लिए बेसिस को पता होना चाहिए। तो बेसिस को पता करने के लिए सीधी बात यह है कि अगर हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो कंपैरिजन भी इकोनॉमिक ही होगा। कंट्रीज़ की इकोनॉमी पर ही हम डेवलपमेंट को काउंट कर रहे हैं अभी। तो जिन कंट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्रीज़ बोला जाता है या फिर जिन कंट्रीज़ को अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ बोला जाता है, वो क्यों बोला जाता है उसे हमें समझना है। कंट्री की इकोनॉमी में अगर उसकी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है उसकी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अगर हम देखें तो नेशनल इनकम के बेस पर हम कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। बट क्या नेशनल इनकम के बेस पर कंट्रीज़ को कंपेयर करना सही होगा? बिकॉज़ सिर्फ नेशनल इनकम ही हमारी कंपैरिजन का बेसिस होना एक गलत बात हो जाएगी। बिकॉज़ बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी नेशनल इनकम बहुत अदर कंट्रीज़ से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन वहाँ के रहने वालों की कंडीशन अच्छी नहीं होगी इन कंपैरिजन टू दोज कंट्रीज जहाँ पर नेशनल इनकम कम है बट वहाँ के रहने वालों की कंडीशन ज़्यादा अच्छी है। ऐसा होता क्यों है? नेशनल इनकम ज़्यादा होने के बावजूद भी कंट्रीज़ का जो कंपैरिजन है वो तो हम नेशनल इनकम के बेस पर कर लें, बट हमारे वहाँ रहने वाले लोग किसी जो कंट्रीज़ की इनकम कम है, नेशनल इनकम कम है, उससे ख़राब भी है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो सकती है। अगर किसी की नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा है तो हमें एक और फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा, वहाँ की पॉपुलेशन। क्योंकि जितनी भी नेशनल इनकम होगी वो वहाँ के पॉपुलेशन में अगर डिवाइड कर दी जाए तो फिर उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ के लोग रह रहे होंगे। अगर हम लोग ये काउंट करना है या कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या होता है, एक वर्ड होता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम एक्चुअली में हमारी नेशनल इनकम से लिया गया एक एवरेज है जो डिफरेंट पर्सन्स जितने भी पॉपुलेशन है उनमें डिवाइड करके आता है। एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने का मेथड एक सिंपल फार्मूला है। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री है, उसको हम लोग टोटल पॉपुलेशन उसी कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो हमारी पर कैपिटा इनकम के कैलकुलेट करके आ सकती है। और जब ये पर कैपिटा इनकम आ जाती है तो उसी की बेस पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम किसी एक कंट्री की जितनी ज़्यादा होगी वहाँ के रहने वाले लोगों की कंडीशन उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। और जहाँ की पर कैपिटा इनकम
बहुत कम है, वहाँ के रहने वाले लोगों की कंडीशन उतनी ही ख़राब होगी। तो अब हमारा जो बेसिस ऑफ कंपैरिजन है वो नेशनल इनकम से बढ़ करके हमारा पर कैपिटा इनकम पर हो गया है। अब पर कैपिटा इनकम पर डिसाइड करने के लिए कौन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जो जिसे कि वर्ल्ड बैंक इशू करता है, उसके बेस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं वर्ल्ड पूरी दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ की कि वो रिच कंट्री है या पुअर कंट्री है। जो डेटा हमारी बुक में दिया गया है वो 2019 का दिया गया है, और 2019 किसी एक बुक में हो सकता है, किसी दूसरी बुक में उससे पहले का भी हो सकता है, और किसी दूसरी बुक में उसके बाद का भी हो सकता है। ये डेटा एक ईयर की बेस पर है और इसी पर डिसाइड किया जा सकता है कि कोई कंट्री पुअर कंट्री है या फिर रिच कंट्री है। ऐसा कह सकते हैं कि उस कंट्रीज़ की हायर इनकम होगी, वहाँ के रहने वालों की पर कैपिटा इनकम जो है वो हायर इनकम जनरेट कर रही होगी। वहीं पर किसी दूसरी कंट्री की जो पुअर कंट्री है उन लोग के लोगों की जो इनकम होगी वो लोअर इनकम होगी। पर कैपिटा इनकम भी वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट इश्यू करती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम अगर किसी भी कंट्री के लोगों की US डॉलर में 49,300 है और तो वो एक रिच कंट्री में काउंट किया जाएगा। वहीं पर पुअर कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है 6,700 US डॉलर में है तो वो पुअर कंट्री है। अब इसका एक फिक्स क्राइटेरिया भी नहीं है। यहाँ पर इस जो रिच कंट्री है उसकी पर कैपिटा इनकम 49,300 मिनिमम है, वहीं पर पुअर कंट्री की पर कैपिटा इनकम US डॉलर में 66,700 मिनिमम रखी गई है। अगर इससे कम भी है तो भी वो उसी में काउंट किया जाएगा। यहाँ जो रिच कंट्री है उसकी इनकम 49,300 या उससे ज़्यादा हो सकती है, और पुअर कंट्री में US डॉलर में जो इनकम है पर कैपिटा इनकम है 6,700 या उससे कम हो सकती है। तो हम कैसे काउंट करें कि अगर इनके बीच में कोई इनकम है तो वो कंट्री मिडिल कंट्री में काउंट की जा सकती है, या फिर वो कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि वहाँ पर पुअर सेक्शन भी कम होगा, या कह सकते हैं वो पुअर कंट्री भी काउंट नहीं की जा सकती है और ना ही वो रिच कंट्री में काउंट की जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।